Hello students, welcome back to Banking Planet and today we are going to discuss current affairs of last week of August. हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे वीक के करंट अफेयर्स जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आप जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ पाएँ। तो देर न करते हुए हमारा सेशन शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हैं तो सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज इंक्ड एन MOU विद ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड विद विच इंस्टीट्यूशन। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन और किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही MOU साइन कराया गया और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU साइन कराया। हमारा आंसर क्या बन जाता है, ऑप्शन ए। और हाल ही में जाह्नवी फूकन को जो रिसेंट अपॉइंटमेंट है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट अपॉइंट करा गया था। सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अश्विनी भाटिया हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच बैंक। अश्विनी भाटिया को किस बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर हाल ही में अपॉइंट करा गया और SBI बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करा गया अश्विनी भाटिया को। अश्विनी भाटिया इससे पहले SBI म्यूचुअल फंड के MD थे। और अब इन्हें अपॉइंट करा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा SBI बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर। और SBI बैंक स्टैब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1955 को। और रजनीश कुमार कौन है, चेयरमैन है इसके। रजनीश कुमार चेयरमैन है SBI बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द प्रोजेक्शन टाइटल्ड पॉपुलेशन प्रोजेक्शन फॉर इंडिया एंड स्टेट्स 2011 to 2036 by National Commission on Population, India's population to be more feminine by which year। एक प्रोजेक्शन कराया गया, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन किसके द्वारा, नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन। उनका कहना है कि इंडिया की पॉपुलेशन किस ईयर तक ज़्यादा फेमिनाइन हो जाएगी और 2036 तक, इस प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग 2036 तक इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा फेमिनाइन हो जाएगी। तो हमारा आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी प्लेयर्स हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020। कितने प्लेयर्स को हाल ही में अपॉइंट करा गया है राजीव गांधी खेल रत्न के लिए, और 5 प्लेयर्स को अपॉइंट करा गया है राजीव गांधी खेल रत्न के लिए। आंसर है हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफ मध्य प्रदेश हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। हाल ही में किस स्टेट, किस राज्य के द्वारा एक संकल्प बुजुर्गों के नाम एक कैंपेन लॉन्च करा गया है। और मध्य प्रदेश की जो छतरपुर है इसकी पुलिस, छतरपुर की पुलिस के द्वारा एक संकल्प बुजुर्गों के नाम लॉन्च करा गया है। और मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, CM हैं शिवराज सिंह चौहान हैं। और गवर्नर कौन है, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड इंडियाज फर्स्ट 30-member नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। इट विल बी चेयर्ड बाय। हाल ही में क्या करा गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक 30 मेंबर की नेशनल काउंसिल ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए कॉन्स्टिट्यूट करी गई है। वो क्या करेगी, वो बताएगी, अपने जो एडवाइस है देगी ट्रांसजेंडर्स के वेलफेयर के लिए। और ये किस मिनिस्टर के द्वारा हेड की जा रही है, चेयर की जाएगी। और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर जो हैं इसे चेयर करेंगे। ऑप्शन सी इज आर आंसर। और सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्टर कौन है, थावर चंद गहलोत। थावरचंद गहलोत कौन है स्टूडेंट, थावरचंद गहलोत हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर। होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह हैं होम मिनिस्टर। रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं HRD मिनिस्टर हैं।
और हर्षवर्धन सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन है सिंह जो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नुखाई जुहार फेस्टिवल was celebrated on 23rd August. It is related to which state? हाल ही में किस राज्य के द्वारा नुखाई जुहार फेस्टिवल सेलिब्रेट करा गया 23rd अगस्त को, और ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों के द्वारा सेलिब्रेट करा गया। ये नुखाई जुहार फेस्टिवल करा जाता है जब नई फसल की कटाई होती है। नू का मतलब क्या होता है? न्यू होता है नई, और खाई मीन्स ईट होता है। तो नुखाई का मतलब है जब भी नई फसल जब तैयार हो जाती है और उसकी कटाई करी जाती है तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और इनके यहाँ जो नेबरिंग स्टेट्स है वहाँ सेलिब्रेट करा जाता है नुखाई जुहार फेस्टिवल। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ चलते हम। CMIA has joined hands with which to set up help desk for MSMEs for providing various safety measures amid COVID-19। CMIA के द्वारा किसके साथ टाई अप करा गया है जो कि एक हेल्प डेस्क बनाएंगे MSMEs के लिए, और वो प्रोवाइड करेंगे सेफ्टी मेजर्स, बताएंगे कोविड-19 के ड्यूरिंग MSMEs के लिए। ये किसके साथ साइन करा गया? एंड आंसर इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ साइन करा है CMI ने। इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। मराठा इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, मथवाड़ा इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर CMAI है, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट हैं कमलेश दूत, और UNDP का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और एडमिनिस्ट्रेटर है एशियन स्टेलर, और फाउंडेड हुआ था 22 नवंबर 1965 को। 1965 नवंबर को इस्टेब्लिश हुआ था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज India's longest river ropeway has been inaugurated in which city of Assam? हाल ही में इंडिया का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे इनोग्रेट करा गया आसाम की कौन सी सिटी में? और ये गुवाहाटी में इनोग्रेट करा गया है। हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन सी। हमारा आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर ये इनोग्रेट करा गया। ये क्या है? साउदर्न और जो नॉर्दर्न है पॉइंट है उनको कनेक्ट करने के लिए, उनको अब्रिज करने के लिए ये रोपवे सेटअप करा गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज Google has launched dash initiative in more than 250 countries across the world to boost ऑनलाइन लर्निंग। गूगल के द्वारा हाल ही में एक इनिशिएटिव लॉन्च करा गया है 250 कंट्रीज में, जो बूस्ट करेगा ऑनलाइन लर्निंग को, और ये किस टाइटल के अंडर इनिशिएट करा गया है? और द एनीवेयर स्कूल जो है एक इनिशिएटिव है गूगल का, जो 250 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड वो क्या करेगा? बूस्ट करेगा ऑनलाइन लर्निंग को, क्योंकि कोविड-19 के चलते हुए अभी ऑनलाइन लर्निंग का ट्रेंड चला गया है सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए। तो द एनीवेयर स्कूल गूगल के द्वारा एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा गया है। ऑप्शन ए बन जाता है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द क्रिकेटर्स हु अमंग द फॉलोइंग हैव बीन इंडक्टेड इनटू इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हॉल ऑफ फेम। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा हॉल ऑफ फेम में किन क्रिकेटर्स को इंडक्ट करा गया है? और आंसर इज ऑप्शन डी ओलाफोबा, जैकस कैलिस और जहीर अब्बास, लीजा सेल्कर को इंडक्ट करा गया। जैकस कैलिस कहाँ से बिलोंग करते हैं? साउथ अफ्रीका से हैं, और जहीर अब्बास पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं ये। और लीजा सेल्कर हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, और नेशनलिटी भी पूछी जाती है एग्जाम में प्लेयर्स की, तो आप इससे भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट has inaugurated and laid the foundation stone of how many highways project in मध्य प्रदेश में यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट
रोड ट्रांसपोर्ट उनके द्वारा हाईवेज उनके द्वारा एक फाउंडेशन स्टोन इनोग्रेट करा गया और फाउंडेशन स्टोन रखा गया है कितने हाईवे प्रोजेक्ट्स का, और इन्होंने 45 हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा है। और यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज कौन है? नितिन गडकरी। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? नागपुर। स्टूडेंट्स बेयर विथ मी फॉर माई राइटिंग, एक्चुअली स्पेस बहुत कम मिलता है तो राइटिंग क्लियर नहीं हो पाती है, तो आप इसे नोट करते हुए चलिएगा अच्छे से अपने नोटबुक में। नेक्स्ट ऑप्शन सी इज आवर आंसर। The researchers in which state has discovered a rare species of fish called मछली। रिसर्चर्स के द्वारा हाल ही में क्या करा गया, एक मछली नाम की एक रेयर स्पीसी है जो फिश की, उसको डिस्कवर करा गया। ये क्या है? मोस्टली हिमालयन रीजन्स में पाई जाती है, हिमालयन रीजन में पाई जाती है और इसे डिस्कवर करा गया है हाल ही में किस स्टेट में? और आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में अभी रेयर स्पीसीज को डिस्कवर करा गया है रिसर्चर्स के द्वारा। और आंध्र प्रदेश के कुछ स्कीम हम डिस्कस कर लेते हैं। जब आंध्र प्रदेश का नाम है तो आंध्र प्रदेश के द्वारा बहुत सारी स्कीम लॉन्च करी गई है। तो एक तो है नाडू नेडू स्कीम, सीएम ऐप। जो रीसेंट स्कीम्स हैं वो मैं बता रही हूँ। सीएम ऐप जीरो इंटरेस्ट लोन स्कीम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए लॉन्च करी गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा। पेंशन कनुका, इंतिवदकी, ये कुछ स्कीम्स जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश के द्वारा हाल ही में लॉन्च करी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ चलते हैं। ऑप्शन ए इज आवर आंसर। नेम द चेयरमैन ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ के चेयरमैन का आपको नाम बताना है। डीआरडीओ के चेयरमैन हैं, ऑप्शन डी इज आवर आंसर, जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी जो हैं डीआरडीओ के चेयरमैन हैं और इनका हाल ही में टेन्योर इंक्रीज करा गया है 2 ईयर्स से और ये अब 2022 तक चेयरमैन बने रहेंगे डीआरडीओ के जी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1958 में और हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है डीआरडीओ का। राजीव कुमार वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के। रजनीश कुमार चेयरमैन है किसके? एसबीआई के। तो और के सिवान है इसरो के चेयरमैन। इसरो के चेयरमैन कौन है? के सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंश्योरेंस प्रोडक्ट शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस अ यूनिक गिफ्ट ऑफ पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी लॉन्च्ड बाय। हाल ही में एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च करा गया जिसका नाम रखा गया शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस। ये किस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा लॉन्च करा गया है? और इसे लॉन्च करा है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने। ऑप्शन बी इज आवर आंसर। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च करा गया है क्या? शगुन गिफ्ट इंश्योरेंस। और एक यूनिक तरीके का गिफ्ट इंश्योरेंस है जो कि एक्सीडेंट पॉलिसी है जिसे आप नियर एंड डियर वंस को क्या कर सकते हैं? गिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम लॉन्च्ड बाय हूं। हाल ही में एक नेशनल जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड एक लैंड बैंक सिस्टम लॉन्च करा गया। जीआईएस बेस्ड एक लैंड बैंक सिस्टम लॉन्च करा गया और ये किनके द्वारा लॉन्च करा गया? और इसे लॉन्च करा गया कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा। और ये क्या करेगा? ये इंडस्ट्रीज को, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन का जो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जाएगा जिसमें पूल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी। तो पीयूष गोयल जी जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है इनके द्वारा लॉन्च करा गया। और हमारे आईटी मिनिस्टर कौन है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं एंड लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद। और स्मृति ईरानी हैं विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, साथ ही टेक्सटाइल मिनिस्टर भी हैं। और रमेश पोखरियाल निशंक हैं एचआरडी मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
The Association of Indian Football Coaches and Football Coaches Dash have signed MOU for development of football in both the countries। हाल ही में जो इंडिया की फुटबॉल कोचेज एसोसिएशन है और साथ ही किस देश की फुटबॉल कोचेज की जो एसोसिएशन है उनके द्वारा एक MOU साइन करा गया है और वो दोनों क्या करेंगे, इंडिया में और उस कंट्री में फुटबॉल जो है उसको और भी, जो फुटबॉल स्पोर्ट है उसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, उसकी डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। और ये ऑस्ट्रेलिया के जो फुटबॉल कोचेज है, फुटबॉल कोचेज ऑस्ट्रेलिया के द्वारा साइन करा गया और दोनों मिलकर वर्क करेंगे फुटबॉल की डेवलपमेंट के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबरा, एंड करेंसी क्या है, डॉलर। Option D is our answer. Next question is, the Swedish telecom company has partnered with which organization to map internet connectivity landscape for schools in 35 countries? हाल ही में जो स्वीडिश की एक टेलीकॉम कंपनी है उनके द्वारा किसके साथ एक MOU साइन करा गया जो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी देखेगी 35 कंट्रीज में, और यूनिसेफ के साथ साइन करा गया। यूनिसेफ के साथ साइन करा गया है स्वीडिश टेलीकॉम कंपनी के द्वारा एक MOU जो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी स्कूल में देखेगी। तो हम देख लेते हैं यूनिसेफ के फैक्ट्स। ऑप्शन ए इज आवर आंसर। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। इस्टेब्लिश कब हुआ था, 11 दिसंबर 1946, और हेड कौन है, हेनरिटा एच फोरे हैं यूनिसेफ की हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रिप्रेजेंट इंडिया in the 5th BRICS इंडस्ट्री मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड वर्चुअली? हाल ही में ब्रिक्स की 5th एडिशन इंडस्ट्री मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी और इसे इंडिया की तरफ से किनके द्वारा रिप्रेजेंट करा गया था, और सोम प्रकाश जो कि है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इनके द्वारा रिप्रेजेंट करा गया था। हमारा आंसर क्या बन जाता है, ऑप्शन बी। यूनियन मिनिस्टर जो है पीयूष गोयल हैं और स्टेट मिनिस्टर सोम प्रकाश। स्टेट मिनिस्टर क्या होते हैं, यूनियन मिनिस्टर के अंडर होते हैं। जो मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनके अंडर आते हैं सोम प्रकाश, और ओम बिरला जो हैं लोकसभा स्पीकर हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है कोटा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स के देख लेते हैं। ब्रिक्स की मेंबर कंट्रीज हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। करंट जो ब्रिक्स की चेयरमैनशिप है रशिया के पास है और 2021 में इंडिया के पास आ जाएगी। इंडिया विल अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द RBI हैज अनाउंस्ड द सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थ्रू OMO वर्थ ₹डैश करोड़। हाल ही में RBI के द्वारा अनाउंस करा गया कि वो सेल और परचेज करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की OMO के थ्रू। OMO का फुल फॉर्म क्या बनता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसको मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं, जो कि बैंकिंग एक टर्मिनोलॉजी है और बहुत इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और हमारा आंसर क्या बन जाता है, हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। 20,000 करोड़ के ओपन मार्केट ऑपरेशन करने वाली है RBI। तो हम देख लेते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन या फिर जिसे शॉर्ट फॉर्म में OMO कहा जाता है, आर दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मोस्ट फ्लेक्सिबल एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एनी मॉनेटरी पॉलिसी। कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। और इसके तहत क्या कर सकता है, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जब सिक्योरिटी सेल करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी गवर्नमेंट के बिहाफ पे सेल करता है मार्केट में, तो वहां से क्या होता है, पब्लिक परचेज करती है और जितनी भी मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी होती है वो एग्जॉस्ट हो जाती है RBI के पास। RBI के पास सारी लिक्विडिटी आ जाती है। इससे क्या करता है, RBI लिक्विडिटी को मार्केट में बैलेंस करता है और जब सेल करता है और जब
लिक्विडिटी मार्केट में इंक्रीज करनी होती है तब आरबीआई के द्वारा क्या करा जाता है, परचेस करी जाती है। परचेस करने से सिक्योरिटीज आरबीआई के पास आ जाती है और मनी क्या चली जाती है, मनी फ्लो मार्केट में इंक्रीज हो जाता है। तो ये इस तरीके से टूल काम करता है। एन ओपन मार्केट ऑपरेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी विच involves buying or selling of government securities from or to public. This mechanism influences the reserve position of the banks, yield on government securities and cost of bank credit. The RBI sells government securities to contract the flow of credit. जैसा कि मैंने आपको बताया, RBI सेल करता है जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो जो मार्केट में फ्लो होता है क्रेडिट का वो रिड्यूस हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि पैसा आरबीआई के पास चला जाता है एंड बाइज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू इंक्रीज द क्रेडिट फ्लो। और अगर मार्केट में क्रेडिट फ्लो इंक्रीज करना होता है, जब इंक्रीज करना होता है तो वो सिक्योरिटीज आरबीआई परचेज कर लेता है। ओएमओ मेक्स बैंक रेट पॉलिसी इफेक्टिव एंड मेंटेन्स स्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। और ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा ये रेट, जो बैंक रेट पॉलिसी है, इसको इफेक्टिव बनाता है और मार्केट में जो मनी फ्लो है, जो क्रेडिट फ्लो है, उसकी स्टेबिलिटी बनाए रखता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर होगा। अब हम थोड़ा आरबीआई का मैकेनिज्म देख लेते हैं। आरबीआई कब फाउंड हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को फाउंड हुआ था आरबीआई हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर। और गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। डेप्यूटी गवर्नर 4 होते हैं आरबीआई में, बीपी कानून को, एमके जैन और माइकल देवपात्रा, और एक सीट वैकेंट है। और आरबीआई में टोटल जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं 21 होते हैं। जो एक गवर्नर होता है शक्तिकांत दास और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, जिसमें से 3 अभी मैंने आपके साथ डिस्कस करे और एक सीट वैकेंट है। और 4 जो हैं लोकल बोर्ड से आते हैं, और जो दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और कोलकाता लोकल बोर्ड है आरबीआई के, 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री से आते हैं और 10 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट करा जाता है। आई होप आपको ये फॉर्मेशन क्लियर होगी, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पुट होते हैं। नेक्स्ट, नेम द बैंक विच हैज पार्टनर्ड विद अडोबी टू एनहांस डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस। किस बैंक के द्वारा हाल ही में अडोबी के साथ पार्टनरशिप करी गई है डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस को इनहेंस करने के लिए? और एचडीएफसी बैंक ने पार्टनरशिप करी है अडोबी के साथ डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस को इनहेंस करने के लिए। हम देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक के फैक्ट। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और चेयरमैन है दीपक एस पारेख और एमडी हैं शशिधर जगदीशन है एमडी एंड सीईओ, जो कि हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ सैटेलाइट डेटा टू असेस क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ फार्मर। हाल ही में कौन सा ऐसा बैंक है जो इंडिया का, जो भारत का पहला बैंक बन गया है, जो कि सैटेलाइट का डेटा यूज करेगा, जो फार्मर्स की क्रेडिट वर्दीनेस, फार्मर्स क्या है, लोन चुका पाएंगे कि नहीं, ये सब देखने के लिए, सब चेक करने के लिए सैटेलाइट डेटा यूज करने वाला पहला बैंक बन गया। और आईसीआईसीआई बैंक बन गया है पहला बैंक जो कि सैटेलाइट डेटा यूज करेगा फार्मर्स की क्रेडिट वर्दीनेस के लिए। और इससे पहले क्या हुआ था? आईसीआई रोबोटिक आर्म्स को इंडक्ट करने वाला भी, यूज करने वाला भी पहला बैंक बन गया था, जो कि नोट काउंट करने के लिए इन्होंने यूज करी थी रोबोटिक आर्म्स। तो आईसीआई पहला बैंक बन गया, तो रोबोटिक आर्म्स और अब सैटेलाइट डेटा एसेस करने के लिए भी। तो ये हैं। और हम आईसीआईसीआई बैंक के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, स्टैटिक फैक्ट्स। ऑप्शन ए इज आवर आंसर। आईसीआई बैंक फाउंडेड हुआ था 5 जनवरी 1994 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और गिरीश चंद्र चतुर्वेदी चेयरमैन है और संदीप बख्शी हैं एमडी एंड सीईओ। और टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका, हम है ना ख्याल आपका। So that was it for today. Stay tuned, stay safe, have a nice day. Thank you for watching this session. Do like, share and subscribe.